हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन रिसर्च में बेसिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक सॉल्यूशन होता क्या है? तो x इज इक्वल टू बी कोई भी सिस्टम है जिसमें m इक्वेशन है, m इक्वेशन एंड n वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो m क्रॉस n की बनेगी। तो कोई भी एक सिस्टम दे रखा है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है m क्रॉस n का, जहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो वेरिएबल से कम है, m है स्ट्रिक्टली लेस देन n है। और आप चेक करोगे कि जो रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ जो a डैश b है, इसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो जो रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू m होनी चाहिए, तभी उसी केस में हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जो हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था कि कोई भी सिस्टम है उसका जो सॉल्यूशन है वो कब एग्जिस्ट करता है? जब रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये इक्वल होनी चाहिए। और अगर ये m की इक्वेशन के या जो वेरिएबल है उनसे अगर लेस है तो इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये गारंटी देता है कि इस सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब हमारा बेसिक सॉल्यूशन उसी में से कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो वो कैसा होगा? देन ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग एनी n माइनस m वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है? m क्रॉस n का ये सिस्टम है। तो इसमें देखो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ऐसे करके m रो होंगी और n वेरिएबल होंगे। तो यहाँ से आप n माइनस m वेरिएबल हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ जाके m हुआ वेरिएबल आएगा, फिर m1 प्लस और ये लास्ट वाला n हुआ वेरिएबल, ये कॉलम है। ठीक है, इसमें से ये आगे वाले n माइनस m आगे वाले हटा दो, या कोई भी इनमें से कोई भी n माइनस 1 वेरिएबल हटा दो, टू 0 इज कॉल्ड ए बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिमेनिंग कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग m वेरिएबल इज नॉट 0। देखो मैं इसको अपने लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लो अपने पास 2 क्रॉस 3 का एक सिस्टम है, 2 क्रॉस 3 का, जैसे 2 1 2 और 3 2 0 ऐसा मान लो। ठीक है, तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 है। तो इस सिस्टम के लिए अपने पास जो बेसिक सॉल्यूशन है, देन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग एनी n माइनस m वेरिएबल। अपने पास वेरिएबल कितने हैं? 3 है। पहले तो ये बात ध्यान में रखो, क्या है कि यहाँ पे जो m क्रॉस n की जो होती है, m इक्वेशन होते हैं और n वेरिएबल होते हैं। तो n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो वेरिएबल कितने होंगे? x y z। ठीक है, तो अपने पास जो हम सॉल्यूशन लेके आएंगे, देन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग एनी n माइनस m वेरिएबल। तो n माइनस m का मतलब क्या हुआ? 3 में से 2, एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को 0 के इक्वल रख लो। तो हम पहले मान के चल रहे हैं कि x को 0 रख लिया, तो अपने पास एक तो y z ये अपना सॉल्यूशन बन सकता है, और x 0 z ये भी अपना सॉल्यूशन बन सकता है, और तीसरा x y 0 ये सॉल्यूशन बन सकता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स है, मान लो ये ले लिया, इसने क्या बोला है? प्रोवाइडेड द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग m वेरिएबल। रिमेनिंग m वेरिएबल कितना है? ये 2 वेरिएबल है रिमेनिंग। ठीक है, पहले हमने क्या किया? इसको 0 किया, इनको ले लिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट आ रहे हैं 1 2 2 0। देखो x के कोएफिशिएंट तो क्या थे? 1 2 थे, लेकिन जो हम y2 को नॉन जीरो रख रहे हैं, 0 किसको कर रहे हैं? x को कर रहे हैं। तो जो नॉन जीरो लिया है उनके रिस्पेक्ट में जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं 1 2 2 0, अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा ये बेसिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग देखो 2 3, और इसको तो हमने 0 ले लिया, ये क्या है? 2 0। अगर ये नॉन जीरो है तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन मिल सकता है। और यहाँ पे देखो इन दोनों को रख लो, इसको छोड़ दो, 2 1 3 2। अगर ये नॉन जीरो है तो हमारा ये भी सॉल्यूशन मिल सकता है। फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम मैट्रिक्स नाम दे देंगे
ये बेसिक मैट्रिक बोलते हैं इसको, बेसिक मैट्रिक, ठीक है। ये B2 और B3, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है इसको मान लो XB1, और ये जो है इसको मानते हैं हम XB2, और इसको मानेंगे XB3। तो इनकी वैल्यूज निकलेंगी B1 इनवर्स B, ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी निकलेगी B2 इनवर्स B, B हमारा जो दिया हुआ होता है, ठीक है। AX इजिकल टू B, हमने AX लिए, आगे वाला लिया नहीं है, वो आप कुछ भी ले सकते हो, आपका मैं एग्जांपल करवाऊंगा उसके हिसाब से कर लेंगे। और XB3 कैसे निकलेगा, जो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी B3 है उसका इनवर्स और B, तो ये अपना बेसिक सॉल्यूशन निकल आएगा। हाँ देखो, इसकी गारंटी कौन देता है कि ये इसका बेसिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, देखो इसने बोला ना वो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, प्रोवाइडेड द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग m वेरिएबल इज नॉट जीरो। मतलब जो यहाँ पे n माइनस एम तो हमने कोई भी जीरो कर दिया, जीरो वेरिएबल कर दिए। मान लो अपने पास 3 वेरिएबल है, 2 रो है, तो आप क्या करोगे 3 माइनस 2, n माइनस 2, एक वेरिएबल को इनमें से कोई भी जीरो करो, तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, पहले वाले को जीरो किया ये नॉन जीरो रखे, दूसरे वाले को जीरो किया 2 नॉन जीरो रखे, तीसरे वाले को जीरो किया 2 नॉन जीरो रखे, 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। n माइनस 1 वेरिएबल को आप जीरो कर दो, मतलब 1 वेरिएबल को हमने जीरो कर दिया। और कंडीशन क्या होनी चाहिए साथ में कि जो m वेरिएबल बच गए, मतलब 2 वेरिएबल बच गए हैं, 2 वेरिएबल बच गए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए, तब तीनों ये उसके बेसिक सॉल्यूशन होंगे। अदरवाइज इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो नहीं हुआ, मान लो ये जीरो हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लो B1 जीरो हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये B इन्वर्स नहीं निकाल सकते और इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये बेसिक सॉल्यूशन उसका नहीं मिल पाएगा। तो सीधी सी बात है क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी अपना मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए ताकि हम उसका इन्वर्स निकाल सकें, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। अब इसके ऊपर एक हम एग्जाम्पल करते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला और लिख लो कि हमारा कोई भी m क्रॉस n का कोई भी सिस्टम है, उसके बेसिक सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, n माइनस एम वेरिएबल को जीरो करना होता है और जो m है वो बच जाते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है उनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो देखना होता है, ठीक है। अगर जिन का नॉन जीरो आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 का आ सकता है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला है NCM, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो सी है ये, टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन फॉर m क्रॉस n सिस्टम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। देन तब उसके कितने होंगे टोटल नंबर होंगे, तो वो होंगे NCM। तो हमारे इस जो हमने जो एग्जांपल लिया था वो क्या 2 क्रॉस 3 का था ना, 2 क्रॉस 3 का सिस्टम था, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, 3C2। और इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल और n माइनस m फैक्टोरियल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3। और हमारे 3 ही एटमोस्ट हमने चेक किए थे कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो ये क्या है, एटमोस्ट आएंगे, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, एटमोस्ट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा है ये, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो
तो ये एट मोस्ट लगा लो, ठीक है, एट मोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, NC-M तक ही हो सकते हैं। तो आप जब भी कभी ऐसे प्रैक्टिकली आप चेक करो तो आप 3 से ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 ही चेक करने हैं। अदरवाइज मतलब अगर 4C2 होता है यहाँ पे तो मतलब 2 क्रॉस 4 का होता, तब हम क्या करते 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो 6, हमें 6 मैट्रिक्स बनेंगे, उनको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है। तो अभी देखो हम एक एग्जांपल करते हैं। उसमें हमें चेक करना है कि कौन कौन सा उसका बेसिक सॉल्यूशन है, और जो बेसिक सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड करना है। हमें एक सिस्टम दे रखा है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन दे रखी है, 3 वेरिएबल है, 1 2 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए अपने पास NC2 कर लो, ठीक है, NC2 इज इक्वल टू 3 यानी कि 3C2। हमारे पास 3 इसके बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हमें इसके क्या करना है, फाइंड द बेसिक सॉल्यूशन, फाइंड बेसिक सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले नाम दे दो XB1। XB1 में क्या हो सकता है, x1 और x2 नॉन जीरो है, और यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, n-1 वेरिएबल को जीरो करना पड़ेगा, मतलब एक वेरिएबल को कोई ना कोई जीरो होना पड़ेगा, तो हम तीसरे को मान लिया जीरो। दूसरा XB2 इसको मान रहे हैं जीरो, ठीक है, x1 जीरो, x3, और XB3 इसके लिए हम मान रहे हैं कि ये ऊपर सबसे पहले वाला जीरो है और x2 ये नॉन जीरो है। तो कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है उसमें n-m वेरिएबल तो जीरो होंगे, ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है, हमें एक वेरिएबल को जीरो करना ही होगा। हाँ, एक चीज़ और आएगी, वो अभी मैं बताऊंगा, इस एग्जांपल को करने के बाद बताऊंगा। एक जो बेसिक सॉल्यूशन है ना, वो डीजनरेसी और नॉन डीजनरेट, एक बेसिक सॉल्यूशन के 2 टाइप होते हैं, एक नॉन डीजनरेट और एक डीजनरेट। नॉन डीजनरेट का तो मतलब होता है कि जो बचे हुए m वेरिएबल है उनमें कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और डीजनरेट का मतलब क्या है, इनमें कोई भी मतलब बचे हुए जो m वेरिएबल है ना, इनमें से अगर एक भी जीरो हो गया तो ये डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है, तो ये XB1 इस सिस्टम का बेसिक सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स आ रही है इन दोनों वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग 1 2 2 1 1 2 2 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 2 - 4 कितना, -3, नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस इज बेसिक सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। और ये वाला XB2 इसका बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है नहीं हो सकता, तो एक चीज़ और छोड़ दी हमने चेक करने के लिए कि रो ऑफ A यानी कि रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये 2 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी। तो 1 2 1 और 2 1 5 ये तो A है, और साथ में इसकी आर्गुमेंटेड मतलब 4 5। तो इसमें क्या करते हैं हम, रो एक्लोन फॉर्म बना दो। रो एक्लोन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के घटा दो, मतलब R2 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया कि R2 में से 2 R1 घटा दिया। तो देखो ये तो इसमें तो कुछ किया नहीं, पहले वाली तो सेम रहेगी, ठीक है। दूसरी में क्या किया, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया घटा दिया, तो 2 में से 2 गया 0,
1 में से 4 गया -3, 5 में से 2 गए 3, 5 में से 8 गए -3। तो देखो हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो तो ये है और पूरी आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ये है। तो ए की तो रैंक कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि दोनों की दोनों रो क्या है, नॉन जीरो है और इंडिपेंडेंट है। तो इसकी ए की रैंक क्या आ रही है, 2 आ रही है। और आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में भी क्या आ रही है, 2 रो है, दोनों की दोनों नॉन जीरो और इंडिपेंडेंट है। तो इसकी भी रैंक क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है उसके लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या है, उसकी इक्वेशन के बराबर है, 2 के बराबर है। तब हम ये जो डेफिनेशन है वो लगाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें n-1 वेरिएबल को 0 पुट कर देते हैं, मतलब एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो, बाकी की जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है वो रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स b1 को हमने ये माना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कौन सी आ रही है, 1 2 2 1, ये इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस बेसिक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बी है ये, ठीक है, b1, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे और एक्स b1 इज इक्वल टू b1 इन्वर्स और b, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका इन्वर्स निकाल लो। इसका इन्वर्स निकालने के क्या करते हैं, इसको डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करवाओ और आर्गुमेंटेड से मैट्रिक्स रख दो। तो ये आती है 1 1 -2 -2, ये आ गई इसकी इन्वर्स, और इसको मल्टीप्लाई करवा दो b से। b क्या हमारी 4 5, तो 4 और -10। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आ रहा आपका 2 1 2 1। तो पहला जो बेसिक सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड हो चुका है, x1 और x2 की वैल्यू आ रही है 2 1, और तीसरा जो वेरिएबल है उसको कर दो 0, क्योंकि हमने ये वाला लिया है। तो हमारा जो पहला बेसिक सॉल्यूशन है वो आ गया 2 1 और 0। अब दूसरा निकालना है। दूसरा तभी निकलेगा जब इसके करस्पॉन्डिंग x1 और x3 के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बन रही है 1 2 1 5 1 2 1 5, इसका डिटरमिनेंट ये नॉन जीरो होना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 5 - 2 3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी इस सिस्टम का बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो होगा क्या, निकलेगा क्या, वो निकाल लो। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, x b2 इज इक्वल टू b2 इनवर्स b, b2 इनवर्स b। तो ये भी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 5 - 1। तो ये किस किस की वैल्यू है, x1 की वैल्यू 5 और x3 की वैल्यू -1। तो हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन है वो निकल आया 5 - 1। तीसरा निकालने के लिए हमें जो x2 और x3 के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बन रही है 2 1 1 5, इसका हमने मिस्टेक की क्या, अच्छा 1 2 और 1 5 है, ये 1 2 और 1 5 ऐसा था, ये आएगा सेम, ठीक है। और b3 क्या होगी हमारी, x2 और x3 के करस्पॉन्डिंग 2 1 1 2 2 1 1 2 1 5 1 5। तो इसका डिटरमिनेंट देख लो, 10 - 1 9 हो गया, 9 नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x b3 है, x b3 वो क्या आ रहा है, x b3 आ रहा है 5/3 2/3 5/3 2/3। तो ये जो बेसिक सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, आप x2 की जगह 5/3 और x3 की जगह 2/3 पुट कर दो, 5/3 2/3। तो ये थे हमारे बेसिक सॉल्यूशन, कोई भी सिस्टम के ऐसे निकलते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले आप अरेंज कर लो, आप पॉसिबिलिटी निकाल लो कितने हमारे पास उसके बेसिक सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, n-m वेरिएबल को 0 के पुट कर दो और बाकी को नॉन जीरो पुट करके रख लो, ठीक है। तो उसके फिर क्या करोगे, जो भी आपने वेरिएबल नॉन जीरो आया है
नॉन जीरो वेरिएबल लिए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आ रही है उसको पुट करो, उसका डिटरमिनेंट देखो नॉन जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो आप उसका इन्वर्स निकाल लो और उसको इन्वर्स से b से मल्टीप्लाई करवा दो, और जो अपना कॉलम वेक्टर आएगा वो x1 और x2 उनको पुट कर दो, बाकी जो जीरो रखा है उसको जीरो रखो, तो ये उसका बेसिक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये थे हमारे बेसिक सॉल्यूशन। तो आज इसके ऊपर एक दो एक्सरसाइज कर लेना, एग्जांपल्स कर लेना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल इसके बाद हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।